हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपको दीपक एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम लेके आए फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सवाल जिसका नाम है स्वर्ण समीकरण की सहायता से मान ज्ञात करना। तो आज हम सीखेंगे स्वर्ण समीकरण की सहायता से मान ज्ञात करना। देखिए, हमने यहाँ पर दो सवाल ले लिए हैं। यहाँ पर लिया हमने 102 का होल स्क्वायर, 102 का होल स्क्वायर, और दूसरा लिया है 99 99 का होल क्यूब, 99 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको हम स्वर्ण समीकरण की सहायता से हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक पर्चा ले लिया। देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है 4, लिखा है 4 के ऊपर होल स्क्वायर लगा है, 4 के ऊपर होल स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो मतलब ये क्या कह रहा है, मतलब ये लिखा है 4 दो बार लिखा है, 4 गुणे 4। ठीक है, तो गुणा करके 4 चक 16 आएगा, 16। अगर यहाँ पर लिखा है 5 के ऊपर 4, मतलब कि 4 का 4 घात में लगी है। ठीक है, तो मतलब 5 कितनी बार है, 4 बार, गुणे में 4 बार 5 है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका हम कितने बार, देखिए 4 बार लिख दिए। अब इसका हम गुणा करेंगे। देखिए 5 50, 50 25, 25 पंचे 125। ठीक है, और 125 पंचे 625, मतलब 4 बार करेंगे गुणा इसका, तो आएगा 625, 625 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3 का क्यूब, 3 का होल क्यूब। ठीक है, इतना लिखा है, मतलब 3 कितनी बार, 3 3 बार, 1 2 3, तो गुणा करेंगे 3 के 3 त्रिकाई ना, तो ये 27, 27 आएगा। तो देखिए, वैसे ही ये भी लिखा है। ये थोड़ी बड़ी संख्या है, लेकिन लिखा वो ये वही लिखा है। ठीक है, तो देखिए लिखा है 102 का होल स्क्वायर, 102 का होल स्क्वायर, तो मतलब 102 कितनी बार, दो बार। पहली बार तो 102 दो बार है, 102 गुणे 102। ठीक है, ये दो बार है। जब इसका गुणा करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं 102 गुणे 102, दो गुणे 4 0 2 0 0 0। ठीक है, इसको करेंगे 2 0 1 4 0 4 0 1, इतना आया। इसको गुणा करने में इतना आया। ठीक है, इतना आया। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, देखिए हमारा मतलब कि इतना आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सवाल कंप्लीट होगा। अभी तो हमने सवाल शुरू भी नहीं किया, हम तो खाली ये बता रहे हैं कि देखिए, जब सवाल दिया होता है तो हम इसको ऐसे हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, इस सवाल में बोल रहा है कि स्वर्ण समीकरण की सहायता से उनको ये सवालों को हल करना है, स्वर्ण समीकरण की सहायता से। अगर सिंपल दिया होता है 1/2 का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर देते। ठीक है, इतना आया। लेकिन ये बोल रहा है स्वर्ण समीकरण की सहायता से मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम इसको स्वर्ण समीकरण की सहायता से ये मान हमको दोनों के ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो हमने गुणा किया 102 गुणे 102। ठीक है, हमने यहाँ पर गुणा किया, तो गुणा करने में कितना आया, इतना आया, इतना आया 10,404। तो जो मतलब हम सर के साथ सॉल्व करेंगे ना, तो इतना आंसर यही आएगा जो इसमें आया है, वही आंसर इसमें भी आएगा। लेकिन जो इसका जो हम मतलब कि इसके मतलब कि निकालेंगे, वो रूल हमारा मतलब कि दूसरा रहेगा। मतलब कि जो हम तरीका करेंगे वो तरीका हमारा अलग रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। देखिए, तो बोला स्वर्ण समीकरण की सहायता से, तो इसमें हमको क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहले ये 102 लिखा है, तो हम इस 102 को हम किस तरह लिख सकते हैं। 102 को हम मतलब कि हमको 102 को लिखना है कि एक संख्या, देखिए इसको हम दो भागों में डिवाइड करना है। 102 को हमको दो भागों में डिवाइड करना है, दो भागों में डिवाइड करना है। कैसे, मान लीजिए ये 102 जो लिखा है, तो हम इसको 100 प्लस 2 इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 100 प्लस 2। ठीक है, फिर हम इस 102 को, या फिर हम 102 को ऐसे भी लिख सकते हैं 110 माइनस 8। जब 110 से 8 घटाएंगे तो 102 ही आएगा। लिखा तो हमने सेम है, लेकिन हमको वो संख्या देखनी है। देखिए, हमको दो भागों में डिवाइड तो करना है, लेकिन जो हमारी मतलब पहली संख्या होगी उसके लास्ट में जीरो होना चाहिए। देखिए, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, मतलब लास्ट में जीरो होना चाहिए। ये वाली संख्या से मतलब नहीं है। ये संख्या में 1 2 3 4 5 6 10 तक कोई भी आ जाए, लेकिन ये वाली पहली वाली संख्या होती है, इसके लास्ट में, ये जैसे लास्ट में जीरो है, तो वह इसमें भी लास्ट में जीरो, तो लास्ट में जीरो होना चाहिए, लास्ट में जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखिए बस जीरो इसमें भी ले लिया, जीरो इसमें भी है। ठीक है,
अब देखिए इसमें से सही कौन सी, देखिए सही वही होगी जो मतलब कि कम संख्या, जैसे यहाँ पास 2 लिखा और यहाँ पास 8 लिखा, तो जहाँ पास कम संख्या होगी तो वही हमारी सही होगी। देखिए यहाँ पर 2 है तो ये कम संख्या और ये 8 है इसमें ज़्यादा संख्या है, तो हमने क्या बोला, जो कम होगी वही संख्या हमारी सही होगी। तो देखिए ये संख्या हमारी सही है, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो लिखा है यहाँ पास वो छोटी संख्या 2 है और ये बड़ी संख्या 8 है, तो ये गलत होगी, ये वाली हमारी सही होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम इसको 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 2 और होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सब एक सूत्र निकल के आएगा। देखिए ये 100 को मान लीजिए ए मान लेते हैं, इस 100 को हमने ए मान लिया और ये 2 को हमने बी मान लिया, तो इसको हमने मान लिया, यहाँ पर मान लीजिए ए मान लिया, इसको मान लिया बी। ठीक है, इसको मान लिया हमने बी, अब बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए इसमें भी कोष्टक बंद है तो हमने इसको भी कोष्टक बंद करके अब इसमें स्क्वायर लगा, इसमें स्क्वायर कर दिया। देखिए ये निकल के आया, एक सूत्र निकल के आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, ठीक है, ये सूत्र होता है। देखिए अब इसी सूत्र में हम ये जो लिखा हमने ए बराबर कितना माना 100 और बी बराबर माना हमने 2, तो ठीक है, तो इसी सूत्र में हम चलिए संख्या को लिख देते हैं। देखिए तो हमने लिखा ए स्क्वायर, तो हमने ए बराबर कितना मांगना था, ए बराबर माना था हमने 100, ए बराबर हमने माना 100, तो हमने ए की जगह पे क्या लिख देना, 100 लिख देना है, 100 और ऊपर स्क्वायर लगा तो हम कोष्टक बंद करके स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और लिखा है प्लस, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब बी लिखा है तो ये बी लिखा है, बी की जगह पे क्या लिखा है 2, तो हम बी की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, 2 लिखा 2 लिख दिया। इसके देखिए हमने बताया था अगर संख्या और ए बी सी डी, संख्या और ए बी सी डी अगर साथ में लिखा हो तो इसके बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया। ए की जगह पे क्या लिखना है 100 लिखना है, ए बराबर 100 है। ठीक है, हमने 100 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बी गुणे बी, बी की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, हमने 2 लिख दिया। अब देखिए 100 के ऊपर 2 का स्क्वायर लगा। ठीक है, 100 के ऊपर 2 का स्क्वायर लगा मतलब 100 कितनी बार, 2 बार, तो 100 गुणे 100 करेंगे, 100 गुणे 100 करेंगे तो 1 2 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो और बढ़ गए 10,000 हो गया। अब प्लस चिन्ह लगा दिया हमने। अब देखिए 2 का स्क्वायर लगा मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का 2 2 दूना 4, 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4, 4 आएगा तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए प्लस चिन्ह लगा दिया। अब 2 2 को 2 दूना 4, 2 को 2 दूना 4 और 4 गुणा 100 से किया तो 400 आ गया। 2 को 2 दूना 4 और 4 गुणा किया 100 से तो 400 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम पूरा जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए 0 0 4 0 मतलब क्या आया, 4 आया, 4, अब 0 0 4 0 1, देखिए यही हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए जो हमने गुणा किया था उसमें भी यही आंसर निकल के आया था, ये देखिए जो हमने गुणा किया था उसमें भी यही आंसर निकल के आया था। ये देखिए ये वही आंसर है, सेम 10,404, 10,404 वही आंसर दोनों का सेम निकल के आया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो तरीका था वो स्वर समीकरण की सहायता से हमने ज्ञात किया, स्वर समीकरण का तरीका था। ठीक है, तो देखिए हमने इसको ज्ञात कर लिया। अब देखिए दूसरे सवाल को भी हम हल कर लें। दूसरा सवाल हमारा क्या था, 99 का होल क्यूब। ठीक है, 99 का होल क्यूब, तो यहाँ पर लिखें, अब हम दूसरा सवाल यहाँ पर लिखेंगे 99 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए अब आया कि इस 99 को हम कैसे दो संख्या में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इस 99 को हम इस 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। जब 100 से 1 घटाएंगे तो 99 आएगा। और इसको एक तरह और लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 9, 90 प्लस 9, 90 में 9 जोड़ेंगे तो 99 आएगा।
और 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 दोनों में आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 संख्या तो ले ली। अब देखनी इसमें से सही कौन संख्या है, इसमें से संख्या सही कौन सी। देखिए हमने आपको बताया था ये वाली संख्या में देखिए 0 आया, इसमें भी 0 आया। ठीक है, हमने 0 वाला तो कंप्लीट कर लिया। अब ये वाली संख्या देखनी है। हमने बताया था जिसमें संख्या छोटी होगी, ये दूसरी वाली संख्या जिसमें छोटी होगी वही सही होगा। देखिए इसमें 1 है, इसमें 9 है, तो छोटी वाली हम देखना, छोटी वाली क्या है, छोटी 1 है, तो मतलब कि ये वाली हमारी संख्या सही है, ये गलत है। ठीक है, तो हम ये वाली संख्या हम इसकी जगह पर लिखेंगे। देखिए 99 को हम लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है, क्यूब लगा तो हमने क्यूब लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इसको मान लिया हमने ए मान लिया, इसको मान लिया हमने बी, बीच में माइनस चिन्ह लगा दिया, और कोष्टक बंद, क्यूब लगा तो क्यूब लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र, होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक बंद ए माइनस बी। ठीक है, इतना आया। अब चलिए हम इस ए की जगह पे ये जो संख्या हमने लिए थे उसको रख देते हैं। देखिए ए की जगह पे क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, तो हम इस ए की जगह पे हमने 100 लिख दिया, ये लिख दिया 100, क्यूब लगा तो हमने क्यूब लगा दिया, माइनस चिन्ह लगा दिया। अब बी की जगह पे 1 लिखा तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, 1 लिख दिया, और क्यूब लगा तो हमने इसमें भी क्यूब लगा दिया, कोष्टक बंद करके, माइनस चिन्ह लगा दिया। 3 लगा तो हमने 3 लिख दिया, और गुणा का चिन्ह, इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, हमको पता है। और ए लिखा तो हम ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, तो हमने 100 लिख दिया, फिर गुणा का चिन्ह। अब बी लिखा, बी की जगह पे हमने ए लिख दिया, 1 लिख दिया, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, कोष्टक लगाकर ए की जगह पे है 100 माइनस चिन्ह लगा तो माइनस लगा दिया, अब बी की जगह पर 1 है तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, हमने इतना किया। अब देखिए अब हमको क्या करना, हम सॉल्व कर लें। देखिए ये लिखा है 100 का होल क्यूब, मतलब 100 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसमें जो है 100 लिख दिया, और 100 कितनी बार है, 3 बार, मतलब इसमें 2 है, 2 जीरो है, तो इसमें 3 गुणा करेंगे तो इसमें 6 जीरो हो जाएंगे, 2 4, मतलब 3 100 गुणा करेंगे तो कितना, 6 जीरो और मतलब कि हो जाएंगे, 4 जीरो और ऐड हो जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 6। ठीक है, अब देखिए माइनस चिन्ह लगा तो माइनस चिन्ह लगा दिया, जब 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 के गुणे जितनी बार करो 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह लगा दिया, या 3 के गुणे 100 से किया 300, और 300 गुणे 1 किया तो 300 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 100 माइनस 1 लिखा है, इसके बीच में गुणक चिन्ह, 100 माइनस 1 लिखा है तो 100 में से 1 घटाएंगे 99 बचेगा, हमने 99 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब इसका मतलब कि आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम पहले ऐसे लिखे रहने देते हैं, इसको हम 2 4 5 6 जीरो ऐसे 1 माइनस, अब 300 गुणा 99 करेंगे। देखिए 2 जीरो तो हमने 2 जीरो यहाँ पर लगा दिए, अब 9 3 के 9 से गुणा करेंगे 9 3 27, हासिल 2 9 2 27 29। ठीक, इतना आया। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं। देखिए सब माइनस चिन्ह लगा तो हम घटा देते हैं। देखिए अब इसको कैसे घटाएंगे, हम पर चला लिया। अब देखिए ये लिखा है 1 और देखिए कितने जीरो हैं, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है 29,700, लिखा है 29,700। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, जगह नहीं हो रही यार, यहाँ पर हमने लिख दिया, इससे माइनस करेंगे हम तो देखिए 0 0 0, अब इससे मतलब हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 60 जाएगा, 3 9 9 जीरो। ठीक है, 9 बचा 7 9, ये आएगा, इतना आएगा। अब जब इतने से अब एक और माइनस करना, ये 1 बचा है इसको भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब इससे हम 1 माइनस करेंगे
तो ये 10 हो जाएगा। इसे ये हासिल, ये 9 हो, ये 10 हो गया। जब ये 10 एक इसको हासिल देगा तो ये 9 बचा, ये 10 हो गया। 10 एक जगह 9, ये 9 बचा, ये 2 0 7 9, कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 9 7 0 2 9 9। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। तो देखिए हमने इस दोनों सवाल को हमने हल कर लिए, इन दोनों सवाल को हमने हल कर लिए। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हम प्यार से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी सर्व समीक्षा की सहायता से ये मान को ज्ञात करना सीख लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।